चेयरमैन एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब मलिक उस्मान हमज़ा ऐवान साहब का अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। आइए सुनते हैं। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके इस पैगाम को सराहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका न्यूज़ और आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी उस्मान हमज़ा साहिब से, जो कि चेयरमैन पंजाब है PFC एक्साइज एंड टैक्सेशन के। तो आइए इस हवाले से कर लेते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 साल कारकर्दगी में तो बहुत सारी कारकर्दगी हैं और इसके तो बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए। मैं अपने डिपार्टमेंट के वाले से आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ और ओवरऑल एक जो कारकर्दगी में हमारे प्रोजेक्ट्स चले हैं, मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक तो ये कि हमारे डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन हम लोगों ने काफ़ी लॉन्च किया, जिसमें ई टोकन टैक्स हम पे कर रहे हैं और हमने ई ऑप्शन लॉन्च की हुई है, जिससे अगर किसी को नंबर चाहिए तो वो घर बैठे अपना नंबर ले सकता है। और इसके अलावा यूनिवर्सल नंबर प्लेट हम लोगों ने कर दिया है। अब हम टी ट्रांसफर की तरफ भी जा रहे हैं और भी बड़ी अच्छी रिफॉर्म हम लोग कर रहे हैं जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है। और अगर 3 सालों में देखा है तो हर डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट का इस टाइम एक्टिव है, पहले कोई डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं थे और इस टाइम हर डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट को कॉन्फिगरेशन हम बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जिसमें हर एक को फ़ायदा पहुंचे, जिसमें ये नहीं है कि एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुंचे, जिसमें आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे। हमारा पहला गोल ये होता है कि आम आदमी, आम गरीब बंदे को किस तरह से इस रिफॉर्म से फ़ायदा पहुंचेगा। तो हमारा पहला टारगेट ही ये आम आदमी है। इसमें देखिए हम लोगों ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर और हमारे PM साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएट किए, जिसमें सबसे पहले पनाहगाह आ गई। देखिए पनाहगाह इससे पहले नहीं बनी, लोग सड़कों पे सोते थे, कोई अल्लाह जन्नत को कई कई वैसे वहाँ पे फौत हो जाते थे, फिर लोग उठाते थे पत्थरों में जाकर दफन करते थे। लेकिन ये सारी इस मुल्क में हो रहा था, जो देख के वो दर्द होता था कि ये भी तो आवाम है ना, सर्दियों की रात में सोना इस तरह बाहर, गर्मियों की रात में इस तरह गर्मी में सोना, तो बड़ा बुरा हाल जो बजर होता था। तो पनाहगाह हम लोगों ने बनाई उन लोगों के लिए, उनको प्रॉपर उधर। अब पनाहगाह में देखें तो पनाहगाह में कोई इस तरह नहीं है कि ये फलाने के रेफरेंस है, ये फलाने के रेफरेंस है। वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, हर एक को इक्वल बेस पे ट्रीट किया जाता है, उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। उसके बाद आ जाए कोई भूखा न सोए, ये सर एहसास प्रोग्राम की इमरान खान साहिब ने कोई भूखा ना सोया, आपने जैसे भी जिक्र किया कि ये इस हवाले से बताइएगा। मैं उसी तरफ ही आ रहा था, लेकिन आपने पहले इस बात कर लिया। कोई भूखा ना सोए बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, प्रोग्राम है जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ये गरीबों के लिए प्रोजेक्ट है, मुल्क को लूटा है और कौन इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहा है, कौन इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहा है, कौन इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल के इस मुल्क का नाम रोशन कर रहा है और कौन इस मुल्क को लूट रहा था। ये जस्टिफिकेशन सारी आवाम ने करनी है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चीज़ की जस्टिफिकेशन करें, इस मुल्क के लिए कुछ करें और बस मेरे पैगाम ये कि इस मुल्क के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त उड़ान न्यूज़ को देने का। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई उस्मान हमज़ा से, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है तब अपनी मेज़बान मलाइका न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए तामीन किया है शाहीन ट्रेडर्स पाकिस्तान ने। बेरी का 100% खालिश और कुदरती शहद दस्तयाब है। इसके अलावा असील मुर्गों, देसी मुर्गों, बटेर, तर्किश मुर्गियों, खरगोश और सफ़ेद चकोर का आला क्वालिटी का गोश्त दस्तयाब है। इसके अलावा फ़िटनेस टॉनिक भी दस्तयाब है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बाज़ार की गोलियों टॉफ़ियों के बजाय खालिद शहद खाने की आदत अभी डालें। इससे इनकी सेहत भी अच्छी होगी और इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा होगी और वो कम बीमार होंगे। आजमाइश शर्त है। मनजानिब अबू खालिद जांबाज, चीफ़ एग्जीक्यूटिव, शाहीन ट्रेडर्स पाकिस्तान। मोबाइल नंबर 032347878770। देखते रहें उड़ान न्यूज़।